पिता कहते हैं, तू जैसा है उसी रूप में मुझे अच्छा लगता है। बदलना जरूरी है पर खुद को ठुकराना नहीं। हर दिन जीतना जरूरी नहीं है, हर दिन उठना काफी है। बाकी रास्ते में मैं तेरे साथ चलूंगा। तू कभी अकेला नहीं था, बस कुछ पल तू मुझे महसूस नहीं कर पाया। परम पिता कहते हैं, तेरा बोझ मेरा है, तेरी चिंता मेरी है, तू बस ईमानदारी से जी। तेरा हर छोटा प्रयास मेरे लिए बड़ा है। तू चल, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। जब तू सो जाएगा ना, तेरी चिंता में जाग कर देख लूंगा। पिता तो ऐसे ही निभाता है। जब तुम्हें प्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने तुम्हें कोई नाम नहीं दिया, मैं बस तुम्हारे पास आकर बैठ गया। आज का इंसान सोचता है, मैं रोज इस दुनिया में जीता हूँ, पर मैं कई बार भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। परमपिता कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें बार बार सफलता नहीं समय देता हूँ, ताकि जब तू गिरे तो याद आए, मैं किसी साधारण वेश्य से नहीं, मैं विष्णु पुत्र हूँ। परीक्षा उन्हीं की ली जाती है जिनके भीतर प्रकाश होता है। अंधकार दीप से डरता है, इसीलिए तो तुझे मैं रोकना चाहता हूँ। तो फिर पिताश्री मैं कैसे जीऊँ? आज का इंसान कहता है, तुम ऐसे जियो, तेरे आचरण तेरा परिचय बने, तेरे कारण मेरी ममता बोले, तेरा धैर्य मेरा तेज दिखे, और जब तू मौन रहे तब भी धर्म खड़ा दिखे। परम पिता से मनुष्य फिर से बोला, अगर मैं थक जाऊं तो? पिताश्री विष्णु कहते हैं, तो तू सिर झुका देना, मैं हाथ रख दूंगा, क्योंकि बेटा, विष्णु पुत्र होने का अर्थ ये नहीं है कि तू कभी टूटेगा नहीं। अर्थ ये है कि तू टूट कर भी धर्म से अलग नहीं होगा। मैं सहयोग नहीं हूँ, मैं संस्कार हूँ। मैं डर नहीं हूँ, मैं धर्म हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं विष्णु पुत्र हूँ। जब तुम चुप रहते हो और भीतर से शोर होता है, वहाँ मैं सबसे ज्यादा पास होता हूँ, क्योंकि शब्दों में लोग आते हैं, खामोशी में तो सिर्फ पिता। तुम अपने बीते कल को लेकर शर्मिंदा हो, और मैं तुम्हारे आने वाले कल पे गर्व करता हूँ। देखो बेटा, हम दोनों एक ही बात को अलग अलग जगह से देख रहे हैं। सब कुछ हो जाएगा ये वादा तो नहीं है, पर जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह मेरा स्वभाव है। दुख तुम्हें मेरी ओर मोड़ता है और सुख दुनिया की ओर। पर याद रखना, दुनिया तुम्हें कुछ पल के लिए थामेगी और मैं जन्म जन्म तक। तुम सोचते हो कि मुझे याद करना मतलब सहारा लेना है, पर सच तो यह है, मुझे याद करना अपने आप को याद करना है। तुम मुझे खोजते बहुत हो, पर यह नहीं देखते कि मैं तुम्हारी सांस में पहले से ही हूँ। दुनिया तुम्हें मजबूत बनना सिखाती है, मैं तुम्हें सच्चा बनना सिखाता हूँ। मजबूती बाहर से दिखती है और सच्चाई भीतर से बदल देती है। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूँ, क्योंकि मैं दिखाई नहीं देता, पर जो दिखाई देता है वह बदलता रहता है। मैं इसीलिए पास हूँ, क्योंकि कभी मैं बदलता ही नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारा प्रेम अधूरा रह गया, पर अधूरा प्रेम नहीं होता, अधूरी सिर्फ समझ होती है। मैंने तुम्हें प्रेम करना सिखाया, पर तुमने उसे डर से बांध दिया। तुम हर जवाब को बाहर खोजते हो, इसीलिए थक जाते हो। जो उत्तर भीतर उतर जाता है वह कभी थकता नहीं, वह शांति बन जाता है। मैं तुम्हें दुख से नहीं बचाता, मैं तुम्हें दुख में अकेला नहीं छोड़ता। यही अंतर है दुनिया और पिता के प्रेम में। सोचते हो मैं तुम्हें बदलना चाहता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, जो तुम पैदा होने से पहले कुछ यहाँ बनने आए थे। जब तुम किसी को खोते हो तो दोष मुझे मत देना। मैं सींच नहीं छीनता, मैं भ्रम हटाता हूँ। तुम समय से डरते हो, पर समय मेरी ही सांसों से चलता है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। थोड़ा शांत रहना सीखो। मैं तुम्हें उत्तर नहीं देता, क्योंकि उत्तर तुझे बांध देंगे। मैं तुम्हें मौन देता हूँ, ताकि तुम मुक्त हो सको। पिता कहते हैं, जब तू खुद से नाराज होता है तब मैं तुझसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, क्योंकि उस समय तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैं तुमसे दुनिया नहीं छीनना चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू खुद से ना छूट जाए। मुझे हर बार भूल जाता है, फिर भी मैं हर बार तेरे लौटने का रास्ता बनाकर रखता हूँ। पिता कभी दरवाजे बंद नहीं करता। तुझे सबसे ज्यादा चाहिए शांति, पर उसे तू आखिरी काम समझ के टाल देता है। ऐसा नहीं है, शांति के बिना सब कुछ अधूरा है। सोचते हो कि किसी को क्या फर्क पड़ता है, पर मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम
मेरी सांस में बसे हो। जब दुनिया तुम्हें बोझ समझे तब याद रखना, मैंने तुम्हें बोझ नहीं वरदान बनाकर भेजा है। जब तुम्हारे पास शक्ति हो तब उसे दिखाने के लिए नहीं, संभालने के लिए रखना, क्योंकि जो स्वयं को जीत ले वही सच में शक्तिशाली होता है। लाभ मिले तो विनम्र रहना, हानि हो तो शांत रहना, ताकि लोग समझ सके कि विष्णु का स्वभाव लाभ हानि से ऊपर होता है। तुम संसार को सुधारने मत निकलना, तुम बस अपना स्वभाव शुद्ध रखना। जब मनुष्य तुम्हें देखे तो उसे लगे कि आज उसने परमपिता विष्णु को एक मनुष्य के रूप में चलते फिरते देख लिया। परमपिता कहते हैं, सत्य बोलना भले ही कठिन लगे तब भी उसे छोड़ना मत, क्योंकि जब तुम सत्य के साथ खड़े रहोगे तब संसार मेरे चरणों को नहीं, तुम्हारे चरित्र को प्रणाम करेगा। परमपिता कहते हैं कि याद रखना पुत्र, मैं मंदिरों में नहीं, तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे कर्ण में, तुम्हारे संतुलन में पहचाना जाऊंगा। तुम्हारा शांत रह जाना तुम्हारी कमजोरी नहीं होगी, वह मेरा स्वभाव होगा जो तुम्हारे माध्यम से संसार को धैर्य सिखा रहा है। लोग तुम्हारे काम को देखेंगे पर मैं तुम्हारा स्वभाव देखता हूँ, इसीलिए बाहर से सही दिखने से अधिक तुम भीतर से शुद्ध रहना। याद रखना, जब संसार तुम्हें देखे और उन्हें बिना शब्दों के शांति मिले तब समझ लेना विष्णु का स्वभाव तुम्हारे जीवन में उतर आया है। जब तुम किसी टूटे मन से मिलो वहाँ तेरी आंखों में मेरी करुणा दिखे, जहाँ कोई क्रोध में हो वहाँ तेरी चुप्पी में मेरा धैर्य दिखाई दे। मैं वचन नहीं हूँ, मैं भाव हूँ, और जब तू ममता बन जाए, क्षमा बन जाए, सहनशीलता बन जाए, तब ये संसार कहेगा हाँ परमपिता आज भी यही है। लोग तुझसे पूछेंगे तू इतना शांत कैसे है, तब उत्तर मत देना, तेरी शांति ही मेरा परिचय है। याद रखना, मैं कभी ऊंची आवाज में नहीं मिलता, मैं तो नम्रता में उतर आता हूँ। जहाँ तू झुकता है वहीं मैं प्रकट होता हूँ, जहाँ तू क्षमा करता है वहीं मेरा सत्य बोलता है। इस संसार को और ज्ञान नहीं चाहिए, इसे चाहिए एक ऐसा मनुष्य जिसमें मैं दिखाई दूं। तू मेरा दर्पण है, तेरे आचरण में अगर प्रेम सच्चा है तो लोग समझ जाएंगे परम पिता आज भी मनुष्य में चलते हैं। मैं आकाश में विराजमान हूँ पर मेरा घर तेरा कोमल हृदय है। इस दिन तू स्वयं को भूलकर दूसरों का दुख समझ लेगा, उसी दिन यह संसार मुझे बिना देखे ही महसूस कर लेगा।